पंचलाइट कहानी का उद्देश्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ज़्यादातर पूछा ही जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पंचलाइट कहानी के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। पंचलाइट भी बिहार के आंचलिक परिवेश की कहानी है। इस कहानी के द्वारा रेणु जी ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है। गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सभी गलतियां माफ कर दी जाती है, उस पर लगे सारे प्रतिबंध हट जाते हैं तथा उसे मनचाहा आचरण करने की भी छूट मिल जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि आवश्यकता बड़े से बड़े रूढ़िगत संस्कार और परंपरा को व्यर्थ साबित कर देती है। इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार पंचलाइट जलाने की समस्या और उसके समाधान के माध्यम से कहानीकार ने ग्रामीण मनोविज्ञान का सजीव चित्रण उपस्थित कर दिया है। ग्रामवासी जाति के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और आपस में ईर्ष्या द्वेष युक्त भावों से भरे रहते हैं, इसका बड़ा ही सजीव चित्रण इस कहानी में हुआ है। रेणु जी ने यह भी दर्शाया है कि भौतिक विकास के इस आधुनिक युग में भी भारतीय गांव और कुछ जातियां कितने अधिक पिछड़े हुए हैं। कहानी के माध्यम से रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। तो ये था पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। तो आपको इसी तरह से लिखना है और ये 3 पैराग्राफ में होगा। 3 पैराग्राफ में बिल्कुल इसी तरह से लिखना है, तभी आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे।